इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का पास पेपर 2019 जो कि क्लास 10th फेडरल बोर्ड में आया था उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है इसमें सेक्शन ए में आता है और इसमें टोटल 12 मार्क्स होते हैं। यानी कि आपके सामने यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस गिवन है। ये टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं। इन 12 क्वेश्चंस में से आपने जो है इनको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है कि इन सी अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद। सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम किस से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन ए। तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन। यानी कि सी प्रोग्राम में वो कौन सा फंक्शन है जो कि लाजमी मौजूद होता है, उसके बगैर सी प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है मेन फंक्शन, वो फंक्शन होता है जो कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए लाजमी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल पूछा गया है कि व्हाट डज अ स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो एक छोटा सा सर्कल होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टार्ट या स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है, बी डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, सी प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, या डी कनेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी, कनेक्टर। यानी कि स्मॉल सर्कल एक कनेक्टर के तौर पे काम करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इसमें से वो कौन सा सिंबल है जो कि एंड ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन सी। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये दरअसल इस्तेमाल होता है एंड ऑपरेटर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू राइट अ सी प्रोग्राम। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सी प्रोग्राम लिखने, जिसमें हम सी प्रोग्राम लिखते हैं या उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सी प्रोग्राम लिखने के लिए। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन सी है डीबगर, ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन ए। कंपाइलर हमें चाहिए होता है जिसकी मदद से हम सी प्रोग्राम लिख पाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा स्केप सीक्वेंस है जो कि इस्तेमाल होता है कर्सर को मूव करने के लिए किसी भी लाइन की बिगनिंग में। किसी भी लाइन में कर्सर को बिगनिंग में लाने के लिए यानी स्टार्ट में लाने के लिए हम कौन सा स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्केप सीक्वेंस दिए हुए हैं, जैसे कि स्लैश ए, स्लैश आर, स्लैश एन या स्लैश बी। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, स्लैश आर स्केप सीक्वेंस है जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। इसमें से कौन सा एचटीएमएल टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो आपको बी आर टैग नजर आ रहा है ये दरअसल वो टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 पूछा गया है कि केस ब्लॉक एंड्स विथ। जो केस ब्लॉक है वो कहाँ पे एंड होता है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एंड सेलेक्ट, ऑप्शन बी एंड केस, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी केस क्लोज। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन सी। ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए हम किसी भी केस का जो ब्लॉक होता है उसको एंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। इसमें से वो कौन सी लूप है जिसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है डू वाइल,
ऑप्शन बी दिया हुआ है वाइल, ऑप्शन सी दिया हुआ है फॉर और ऑप्शन डी दिया हुआ है कंटिन्यू। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फॉर लूप वो लूप है जिसको काउंटर लूप भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि URL स्टैंड फॉर, URL जो है एक एब्रीविएशन है, इससे क्या मुराद है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सवाल पूछा गया है कि करनौक मैप इज अ पेक्टोरियल फॉर्म ऑफ, करनौक मैप जिसको के मैप भी कहते हैं, ये पेक्टोरियल फॉर्म है किसकी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लॉजिक सर्किट, ऑप्शन बी बुलियन फंक्शन, ऑप्शन सी ट्रुथ टेबल या ऑप्शन डी लॉजिक गेट। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा, इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी बुलियन फंक्शन। ये बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो अब हम उसको के मैप की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ डैश लूप इज अ लूप विद इन अनदर लूप। एक लूप के अंदर जो हम दूसरी लूप लिखते हैं वो दरअसल क्या होती है। ऑप्शन ए है फॉर लूप, ऑप्शन बी वाइल लूप, ऑप्शन सी डू वाइल लूप या ऑप्शन डी नेस्टेड लूप। तो इस सवाल का सही जवाब हमारे पास है, इन चारों में से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेस्टेड लूप वो लूप होती है जो कि एक लूप के अंदर जो लूप होती है उस तरह की लूप को नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो यहाँ पे आके हमने ये 12 के 12 सवाल हल कर लिए हैं और इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर आया था 2019 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है आंसर्स के साथ।